हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना और सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। चलिए, पहला प्रश्न, इब्राहिम लोदी वंश का कौन सा शासक था? इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, स्वामी दयानंद ने कौन से समाज की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज की। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर अगला, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? सही आंसर हो जाएगा इसकी अरबी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अरबी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। सिंधु घाटी कालीबंगन राजस्थान में है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सही आंसर हो जाएगा खास युग। हड़प्पा सभ्यता खास युग की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। ये दोस्तों स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। सिंधु घाटी से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है हर एग्जाम में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सही आंसर दीजिए साथियों। सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से बनाए जाते थे घर। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही आंसर हो जाएगा कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में पहले नंबर पर थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा लोथल। पंतनगर सिंधु सभ्यता का लोथल शहर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा इसका दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी दयाराम साहनी ने। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, हर परीक्षा में रिपीट होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। दोस्तों हर प्रश्न को हम 2 बार दोहरा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ का स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया था। सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सही आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का
कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही आंसर होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित है लोथल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, ये बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस तरह रंग का उपयोग हुआ था? सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन थे, उन पर हमेशा लाल रंग का प्रयोग हुआ करता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सही आंसर हो जाएगा मातृ शक्ति पर। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सही आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी के हड़प्पा सभ्यता के लोहा से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाई थी। सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? सही आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों पेपर में क्वेश्चन छपता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो सही आंसर होगा अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर होगा अकबर। दीन ए इलाही नामक धर्म अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। दोस्तों नवरत्न थे शामिल अकबर के दरबार में। और जानते हैं अकबर एक ऐसा बादशाह था जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, और अकबर का राज्याभिषेक 13 साल की उम्र में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल ने। अकबर की जीवन गाथा अब्दुल फजल ने लिखी थी। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा किसने लिखा था? सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। अगला प्रश्न, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? सही आंसर हो जाएगा
फरगना। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। दोस्तों, बाबर ने मुगल वंश की सबसे पहले स्थापना की थी। बाबर बाबर के बाद हुआ हुमायूं के बाद हुआ अकबर। तीनों राजाओं ने शासन किया क्रम बाय क्रम। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? सही आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। मुगल काल में साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली को ट्रांसफ़र किया था हुमायूं ने। अगला प्रश्न, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक तो कौन था? सही आंसर हो जाएगा बैरम खां। अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम बैरम खां था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? सही आंसर हो जाएगा तुजुक ए बाबरनामा, ये एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा महेश दास को। महेश दास बीरबल का नाम था और इसे नाम बादशाह अकबर ने दिया था। महेश दास को नाम दिया था राजा बीरबल, और ये राजा बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे अकबर के दरबार के। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न, है वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। 1526 में जो लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई, उसमें बाबर से पराजित हुआ था इब्राहिम लोधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? सही आंसर होगा कलनौर में। कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और दोस्तों, राजा अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सही आंसर हो जाएगा सिदौसिया वंश ने। अकबर के सामने सिदौसिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? सही आंसर होगा औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? सही आंसर हो जाएगा पंजाब से। बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब में होकर प्रवेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों, हिस्ट्री के जो जितने भी सारे युद्ध हैं उनको याद कर ले, क्योंकि हिस्ट्री के जितने भी युद्ध हैं उनमें से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो यहाँ से आपका 1 नंबर बन सकता है। अगला प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहे थे? सही आंसर होगा अकबर के। फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हुमायूं का दिल्ली में मकबरा है। नेक्स्ट प्रश्न,
किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? सही आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बाकी के बचे हुए प्रश्न हम पार्ट 2 में लेकर आने वाले हैं, तो पार्ट 2 ज़रूर देखना। चलिए प्रश्न नंबर, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। ये तानसेन संगीतज्ञ थे बादशाह अकबर के दरबार में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? सही आंसर होगा फतेहपुर सिकरी में सबसे ज़्यादा इमारतें हैं बादशाह अकबर की। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा फरीद खां था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सही। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा खुर्रम। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। अगला प्रश्न है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट, लाहौर में, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय उत्तरी सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सही आंसर हो जाएगा हिमालय। भारत की पर्वत श्रेणी हिमालय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आरावली। आरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न,
प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा अनाई-मुड्डी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाई-मुड्डी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित हैं गिरनार पहाड़ियाँ। ये ऑप्शन करेक्ट। और नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा स्थित है सिक्किम राज्य में। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? सही आंसर हो जाएगा 27.3 दिन में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सही आंसर बताइए दोस्तों। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। ये ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, न्यूटन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा चैडविक। न्यूटन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैडविक। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? सही आंसर होगा थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिले। प्रतिदिन आपको इसी टाइम पर सुबह 6 बजे वीडियो मिलता रहेगा।